बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम 6th क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 करेंगे और इसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनसफ्री। लेक जो है झील को बोलते हैं और आइल जो है यहाँ पर एस साइलेंट है। आइल जो है आइलैंड की छोटी फॉर्म है। आइलैंड हम जजीरे को बोलते हैं और छोटा जजीरा जो होता है उसको आइल बोला जाता है। और इनसफ्री एक जगह का नेम है। तो ये बेसिकली पूरा जो है ये एक नेम ही है इनसफ्री की, लेक आयल। ठीक है, इसको आप ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, लेक को आप झील ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे तो ये आप ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ ये फॉरेन लैंग्वेज में वो नेम है, तो नेम को मिनो अन ही आप वैसे ही ट्रांसलेट करते हैं। तो ये बन जाएगा इनसफ्री की लेक आयल। ठीक है, तो ये इसका नेम हो गया उर्दू में। अब हम जी इसमें सबसे पहले तो ये दो पिक्चर्स हैं, इनका कंपैरिजन उसने कहा है। तो पहली पिक्चर के अंदर यहाँ पर हमें ग्रीनरी हर तरफ नज़र आती है और बहुत ही सरसब्ज़ यहाँ पर दरख्त हमें नज़र आ रहे हैं, लॉन नज़र आ रहा है और ग्रास लगी हुई है। और ये एक बच्चा जो है ये इन पौधों की हिफाजत कर रहा है, इनको पानी दे रहा है, वाटरिंग कर रहा है। और इसके बरअक्स हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोड पर रश नज़र आ रहा है, ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। और ऊपर की जानब भी हम देखें तो एरोप्लेन है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमारा माहौल जो है मुतासिर हो रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पर दो पिक्चर्स के अंदर ये स्टोरी जो है ये मौजूद है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, हाउ डज़ द इन्वायरमेंट अफेक्ट आवर लाइफ। तो इसमें पूछा है कि माहौल जो है हमारी ज़िंदगी को कैसे मुतासर करता है या माहौल कैसे हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। और दूसरा सवाल है, हाउ डू यू कीप इन्वायरमेंट क्लीन। आप माहौल को कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं। तो जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में बता देने हैं कि आप माहौल को कैसे साफ़ रखते हैं और माहौल आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज कैसे होता है। ये दोनों के आंसर जो हैं आपने जहनों में याद करके अपने अपनी राय जो है उसको कमेंट सेक्शन में बता देना है, चाहे उर्दू में बता दें या इंग्लिश में बता दें। आइए अब रीडिंग पढ़ते हैं। तो रीडिंग है जी, आई विल अराइज़। अराइज़ का मतलब होता है जागना, उठना। आई विल अराइज़ मैं जागूंगा, मैं उठूंगा। एंड गो नाउ और अब जाऊंगा। एंड गो टू द इनसफ्री और इनसफ्री जाऊंगा। इनसफ्री एक जगह का नेम है। एंड अ स्मॉल कैबन बिल्ड देयर और एक छोटी कैबन बोलते हैं झोंपड़ी को, बिल्ड देयर वहाँ बनाऊंगा। इनसफ्री कह रहा है मैं जाऊंगा और वहाँ पर एक छोटी झोंपड़ी बनाऊंगा। ऑफ क्ले, क्ले बोलते हैं गारे को, मट्टी को बोला जाता है, मट्टी में पानी डालते हो गारा बन जाता है, उसको क्ले बोला जाता है। ऑफ क्ले एंड वेटल मेड, गारे और वेटल की बनी हुई होगी, यानी कि मैं वहाँ जाकर एक गारे और वेटल से बनी हुई एक छोटी झोंपड़ी बनाऊंगा इनसफ्री जाके। वेटल जो है ये बेसिकली एक पौधा है और इसकी बड़ी बड़ी शाखें होती हैं और ये झोंपड़ियाँ नॉर्मली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद कह रहा जी, 9 बीन रोज़ विल आई हैव देयर, वहाँ पर मैं 9 बीन लोबियों को बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं कतारों को, और 9 9 को कहते हैं। कह रहे हैं वहाँ पर मैं 9 कतारें लोबिये की बनाऊँगा। अ हाइव फॉर द हनी बी और एक शहद की मक्खी का छत्ता। एंड लिव अलॉन इन द बी लाउड ग्लेड और लिव रहूँगा अलॉन अकेले इन द बी लाउड ग्लेड। बी लाउड यानी कि मक्खियों की बिनबनाहट की जो आवाज़ें हैं, कह रहा है उसमें मैं अकेला रहूँगा और उसको एंजॉय करूँगा, उससे मुसरत हासिल करूँगा, उसमें जो है वो मज़ा लूँगा। ठीक है, तो कह रहा है मैं वहाँ पर मक्खियों की बिनबनाहट में अकेला रहूँगा, यानी कि उनकी बिनबनाहट को सुनूँगा और उससे लुत्फ़अंदोज़ होऊंगा। ये इसका पहला पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद एंड आई शैल हैव सम पीस देयर और फिर मैं वहाँ पर कुछ अमन पाऊँगा। पीस का मतलब होता है अमन, सुकून। हैव पाना या रखना। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। फॉर जहाँ पर भी लफ्ज़ आएगा इसका मतलब क्योंकि आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, फॉर पीस क्योंकि अमन, कम्स ड्रॉपिंग स्लो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आता है। कम्स आता है, ड्रॉपिंग स्लो आहिस्ता आहिस्ता टपकता है या आहिस्ता आहिस्ता आता है। ड्रॉपिंग फ्राम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। मॉर्निंग सुबह को बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं नकाब को, और सुबह का नकाब बेसिकली धुंध को कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तशबीह दी गई है।
ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। ड्रॉपिंग का मतलब होता है गिरना या नीचे की जानब आना। फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, वेल्स बोलते हैं नकाब को और मॉर्निंग बोलते हैं सुबह को। सुबह के नकाब से मुराद सुबह की धुंध होती है, ठीक है। तो सुबह की धुंध में कह रहा है मैं सुकून पाऊँगा, अमन पाऊँगा। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर झींगर, क्रिकेट जो है ये एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है जो रात के वक्त जब जैसे शाम ढलती है तो तब ये आवाज़ें निकालता है। तो वो कह रहा है उसके गाने की आवाज़ भी, झींगर के गाने की आवाज़ भी मैं सुनूंगा। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक ये मॉर्निंग को साथ इसने क्रिकेट सिंग्स के साथ जोड़ा है, तो इसका मतलब ये शाम का वक्त होगा क्योंकि ये रात के वक्त जो है आवाज़ें निकालता है। तो वो कह रहा है कि रात के वक्त भी जब वो आवाज़ें निकालेगा तो मैं उसमें भी सुकून पाऊँगा। अब आगे उसने कहा देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर, वहाँ पर मिडनाइट आधी रात जो है, ऑल अ ग्लिमर वो जगमगाती है। ग्लिमर का मतलब होता है जगमगाना, ठीक है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, नून बोलते हैं दोपहर को, अ पर्पल ग्लो एक जामनी चमकती है। एन इवनिंग फुल ऑफ द लिनट्स विंग, और शाम जो है वो लिनट एक चिड़िया है और ये सरमई रंग की होती है, इसके पर सरमई रंग के होते हैं। तो उसके साथ इसको तशबीह दे रहा है कि जो शाम है वो लिनट के परों की तरह वो सरमई रंग की होती है, ठीक है। तो ये उसके साथ उसको तशबीह दे रहा है। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी इसका पैराग्राफ है जी, आई विल राइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और अब जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा सुबह और फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा शाम को और दिन के वक्त भी जाऊँगा। आई हीयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, आई हीयर मैं सुनता हूँ, लेक वाटर झील का पानी, लैपिंग, लैपिंग का मतलब होता है थपकी देना, ठीक है। जैसे आप किसी की कमर पे थपकी देते हैं उसको लैपिंग बोलते हैं। वो थपकी देता है विद स्लो साउंड्स, मध्यम आवाज़ों में, बाय द शोर किनारे को, ठीक है। मैं किनारे के साथ झील का पानी थपकियाँ देती हुई उसकी मध्यम आवाज़ को सुनता हूँ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जब मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ। आर ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या फिर सरमई रंग के जो सड़क के किनारे हैं, पेवमेंट्स सड़क के किनारों को बोलते हैं। आई हीयर इट इन द डीप हर्ट्स कोर, मैं इसको दिल की गहराइयों में सुनता हूँ। और ये कहानी जो है, ये पोइम सॉरी जो है, ये लिखी है विलियम बटलर यीट्स ने, ठीक है। इसका राइटर जो है, इसका पोइट जो है, उसका नाम विलियम बटलर यीट्स है, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन थी। आई होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।